न्यूज आपको बताते हैं भरतपुर से, जहां पर युवक की मौत के मामले में अभी भी धरना चल रहा है। युवक की विद्युत पोल में करंट आने की वजह से मौत हो गई थी। बिजली सप्लाई ठीक करने गया हुआ था युवक और उसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हुई। पुलिस अधिकारी समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। बरेठा के जीएसएस के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात पर भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो युवक की मौत के मामले में लगातार कई घंटों से धरना चल रहा है। युवक की विद्युत पोल में करंट आने की वजह से मौत हो गई थी। बिजली सप्लाई ठीक करने गया था युवक की, इस दौरान उसकी मौत हो गई और करंट अचानक उससे लगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, अधिकारी भी हैं। समझाइश का लंबा सिलसिला चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं। और का तो युवक की मौत के मामले में धरना जारी है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिजन और गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल युवक की विद्युत पोल में करंट आने से मौत हो गई थी। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कुल मिलाकर अधिकारियों के लिए काफी मुश्किलें हैं समझाइश करने में। कहां पर बात अटकी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है वो एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ है, जो कि आज दोपहर में एक विद्युत जो लाइनमैन था उसके साथ में सहायक के रूप में कार्य करने के लिए गया था और लाइनमैन उसको लेकर के गया था, लेकिन जहां दूसरी विद्युत लाइन का शटडाउन ले लिया गया और जिस लाइन पर काम किया जा रहा था उसका शटडाउन नहीं लिया गया और ऐसे में विद्युत पोल में करंट आने के बाद जो ब्रजमोहन है उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने सबका पोस्टमार्टम कराया, पुलिस ने सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लेकिन देर शाम को जो परिजन थे को लेकर के महमदपुरा गांव के पास में, बारेठा गांव के पास में जो जीएसएस है वहां पर मुख्य सड़क मार्ग पर रख करके प्रदर्शन करने लगे और उनका प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मांगे क्या है जा रही दीपक? है। उनकी मांग है कि जो लापरवाह विद्युत कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा और जो विद्युत विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो आश्वासन है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि समझाइश का दौर लगातार जारी है, तो हो सकता है कि कुछ देर में ये जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि लगभग बात जो है वो बन चुकी है। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है परिजनों को, तो बात यहाँ पर लगभग बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लापरवाही का पूरा मामला है और जो दीपावली के पर्व की जो खुशियां थी वो इस परिवार में मातम के रूप में बदल गई, क्योंकि जो ब्रज मोहन जो नाम का युवक है वो महमदपुरा गांव का निवासी था और अक्सर वो विद्युत लाइन का काम किया करता था। लेकिन वो जो विद्युत विभाग के जो सरकारी लाइनमैन थे उनके साथ में सहयोग के रूप में कार्य करता था और ऐसे में उसको आज ले जाया गया और वहां उसकी विद्युत पोल के करंट आने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद में जो विद्युत लाइनमैन है, अधिकारी हैं, वो वहां से मौके से नादारद हो गए। और कहा जा सकता है कि इसमें लापरवाही तो रही है और उस लापरवाही का विरोध उसके परिजनों द्वारा किया जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले इसकी ठीक है, बिल्कुल देखना होगा दीपक कब तक सहमति बनती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विद्युत विभाग की लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई। त्योहार का मौसम और उसमें गमगीन माहौल। जैसलमेर हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे दें। अब हादसे में मृतकों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। जैसलमेर में मनोज भाटिया की भी मौत हो गई है। दोपहर में महिपाल सिंह की मौत हुई थी। महात्मा गांधी में अस्पताल में इलाज चल रहा था। 5 घायलों की हालत भी खराब है। कुल मिलाकर 11 मरीज हैं जो अभी इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 14 अक्टूबर की वो तस्वीरें जब पूरा प्रदेश थम सा गया था, हड़कंप मच गया था। एक चलती बस अचानक से आग का गोला बन गई थी और अब इनमें मृतकों का जो आंकड़ा है वो 24 पहुंच गया है।
तो आपको बता दें कि आज 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आपको हम जैसलमेर के मनोज भाटिया की दिखा रहे हैं, जिनकी मौत हो गई और दोपहर में महिपाल सिंह की भी मौत हो गई थी। महात्मा गांधी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 और घायल हैं जिनकी हालत खराब है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 आज घायलों ने और दम तोड़ दिया और ऐसे में कुल मिलाकर मृतकों का आंकड़ा 24 पहुंच चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग का गोला बन गई थी बस, जिसमें कई लोग घायल हुए, कईयों की मौत हुई। 24 से आंकड़ा मृतकों का, 11 अभी भी इनका इलाज चल रहा है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में करोड़ों की सरकारी जमीन को निजी बताकर रजिस्ट्री करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि तहसीलदार और भू माफिया की मिलीभगत से कडाना विभाग की जमीन पर फर्जी एनओसी बनवाकर रजिस्ट्री करवा दी गई। अब शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई है। जांच टीम गठित की गई है। कडाना विभाग की करोड़ों की जमीन पर विवाद, नगर पालिका की भूमि को निजी बताकर बेचा, सवालों के घेरे में विभाग। सरकार के कडाना विभाग को बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए पुनर्वास के लिए जो जमीन आवंटित की, अब सामने ये आया है कि विस्थापितों के लिए आवंटित इस जमीन के एक हिस्से को कुछ लोगों ने निजी बताकर बेच दिया। दरअसल कडाना बांध में विस्थापितों को एक कॉलोनी में निर्वासित करने के बाद बाकी जमीन को नगरपालिका सागवाड़ा को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन अब खुलासा हुआ कि एक शख्स ने जमीन के एक हिस्से पर मालिकाना हक जताया और उस पर निर्माण की परमिशन मांगी है। कुल मिला के मामला संदेहास्पद है और ऐसे में हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हैं और जो अपराधिक तत्व हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि का जो षड्यंत्र किया है, कुदरती दस्तावेज रच के नगरपालिका की भूमि खाने के लिए, तो पहला दायित्व तो नगरपालिका का बनता था कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाए। नगरपालिका ने जमीन को अपनी बताकर निर्माण की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बेहद हैरानी की बात है कि कडाना विभाग से दिनेश जैन नाम के शख्स को एनओसी कैसे मिली और फिर कमलेश राव नाम के शख्स को जमीन को 60 लाख रुपए में बेच दिया गया। हालांकि कडाना विभाग ने एनओसी देने वाली बात से इनकार कर दिया और इस मामले की जांच जारी है। कि ये फर्जी पट्टे के आधार पर जो रजिस्ट्री हुई है और ये नगर की बेशकीमती ज़मीन है, एक सागवाड़ा शहर का एक आम नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस विषय को आगे ले जाएं और जिला कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में हमने जाके ये परिवेदनाएं पेश की है, जिस पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सागवाड़ा की जनता के साथ न्याय है। इस मामले की शिकायत नगरपालिका कडाना विभाग के अलावा कलेक्टर से भी की गई है। इस मामले में न्यूज़ 18 ने नगरपालिका और कडाना विभाग से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं सागवाड़ा एसडीएम ने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम बनाई गई है। तो कडाना विभाग द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया था, उसके संबंध में हमने एक टीम गठित की है, जिसमें तहसीलदार ओबरी को हमने अध्यक्ष बनाया था और इसमें ईओ नगर पालिका सागवाड़ा और नायब तहसीलदार सरोदा, आरआई पाडवा और पटवारी गोवाड़ी, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित की गई है और टीम मौका और रिकॉर्ड की जांच करके जो भी रिपोर्ट हमें देगी वो रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। बहरहाल जांच जारी है। फर्जीवाड़ा है या मिलीभगत, ये रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने सागवाड़ा नगरपालिका, कडाना विभाग और तहसीलदार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पमार की रिपोर्ट। कोटा में गुमानपुरा इलाके में एक महिला ने नहर में अचानक से छलांग लगा दी और आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन नहर में पानी कम होने की वजह से वो डूबने से बच गई। इस दौरान उधर से गुजर रहे डीएसपी ने सड़क किनारे खड़े लोगों की मदद से महिला का रेस्क्यू करवाया। घटना 80 फीट रोड स्टील ब्रिज के पास की है। हालांकि इस दौरान कई लोग महिला का वीडियो बनाते रहे, तो वही महिला के ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण मामूली चोटें भी आईं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेशवासियों को 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। राठौर ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि दीपावली स्वदेशी वाली बनाएं और दीपावली पर देश में बनी वस्तुएं ही खरीद कर लेकर आएं। राठौर ने इस मौके पर कहा कि जयपुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का जबरदस्त उल्लास है, मार्केट में उत्साह है, आम नागरिक खुश हैं और मोदी जी ने तोहफे दे दिया है। जीएसटी सुधार से महंगाई घटी और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, ऐसे में मार्केट में उत्साह है। विशेष रूप से जयपुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव लोग मनाते हैं और इस बार तो मार्केट में भी बहुत उत्साह है। आम नागरिक खुश है क्योंकि मोदी जी ने एक तोहफा दे दिया उनको, जो जीएसटी रिफॉर्म्स किया जिससे महंगाई घटी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, मार्केट में भी उत्साह है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। दूसरा एक इस बार एक जागरण अभियान चला है जोरदार, स्वदेशी अपनाओ। देश भर में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत ही सोना चांदी खरीदने से हो रही है। सोना चांदी खरीदने के लिए धनतेरस से बेहतर शुभ दिन क्या हो सकता है। आज तस्वीरें देखिए जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, अजमेर और कोटपुतली की हैं, जहां रोशनी से डूबे हुए हैं शहर। लोगों की भीड़ नजर आ रही है और सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं बल्कि बर्तनों की दुकानों से लेकर गाड़ी के शोरूम तक हर ओर खरीदारों की भीड़ है। इसकी वजह यह भी है कि आज का दिन खरीदारी और पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस पर शाहपुरा क्षेत्र की बाजारों में दिन भर खूब रौनक रही। बर्तन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े, पूजा सामग्री की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ लगी रही। धनतेरस को शुभ मानते हुए लोगों ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक खरीदारी की और त्योहार की शुरुआत की। इस बार लोगों की पसंद में भी बदलाव देखने को मिला है। मिठाई की जगह लोग ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, चॉकलेट्स, हेल्दी गिफ्ट पैक को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार भी बिक्री में इजाफा हुआ है। धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के साथ ही है जो दीपोत्सव का जो 5 दिवसीय त्यौहार है उसकी शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस को लेकर है जो बाज़ारों में काफ़ी उत्साह है, बाज़ार सज चुके हैं। मिठाई की दुकान हो या ज्वेलर्स की दुकान हो या किराना स्टोर, हर जगह लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में बाज़ारों में उनकी भीड़ उमड़ी है और ख़रीदारी में लोग जुटे हुए हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये दौर काफ़ी मिलावटी का दौर चल रहा है, इससे में लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो अब पहले वाला ज़माना गया, अब ड्राई फ्रूट्स पे लोगों का नज़र है, ड्राई फ्रूट्स ही लोग ले रहे हैं। जीएसटी कम होने के बाद में ड्राई फ्रूट्स पे काफ़ी रियायत मिली है। दुकानदार हैं, आज आपकी जो ग्राहक आए हैं, सबसे ज़्यादा महत्व लोगों ने क्या चीज़ की खरीदारी की है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों ने आज ड्राई फ्रूट पे दिया है। सबसे ज़्यादा दौर सुबह से मेरे पास ड्राई फ्रूट का ही है, काफ़ी अच्छा है। और अब की बार लोग वक्त मिठाइयों को ना लेके ड्राई फ्रूट पे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है लोगों का कस्टमर, तो ड्राई फ्रूट की ज़बरदस्त डिमांड है। खरीदारी को लेके महिलाएं हैं काफ़ी उत्सुक रहती हैं, उनसे हम जानने की कोशिश की आज उन्होंने क्या खरीदारी की है। स्टिकर, रंगोली का और ये सब दिवाली से संबंधित, दिवाली के सब। जो झाड़ू है वो क्यों खरीदी, क्या परंपरा है? यही आज आपने झाड़ू खरीदी है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? ये बाप दादाओं के टाइम से चली आ रही रीत है। ये अच्छा होता है धनतेरस के दिन, लक्ष्मी जी का उसका वो बोलते हैं वास होता है इसके अंदर, बस इसीलिए। बिल्कुल, ये खरीदारी को लेकर काफ़ी इनमें उत्साह है। आप तस्वीरों में हमने जिस तरीके से दिखाया कि महिलाएं हैं खरीदारी को लेकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने आज दिन भर खरीदारी की है। बाजार है जो ग्राहकों से गुलजार रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय जो त्यौहार है, दीपोत्सव का जो त्यौहार है, वो कहीं ना कहीं खुशियों भरा रहे और इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में बाजारों में जो लोगों की भीड़ उमड़ी है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। तो धनतेरस के शुभ मौके पर बाड़मेर के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिली। लोग बाजारों में झाड़ू, बर्तन, सोने चांदी के गहने और इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ सजावटी वस्तुओं की जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। लोगों को मानना है कि धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ होता है, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दुकानदारों पर ग्राहकों की भीड़ के चलते व्यापारी भी खासे उत्साहित
नजर आए हैं। दीपावली से पहले लोगों में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी सतर्क है। देश के अंदर दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर कोई आज धनतेरस के दिन बाजार में निकला है ताकि कोई न कोई खरीदारी करे, अपने घर पर धन की चीज खरीद करके जाए। और मैं आप भी खड़ा हूं बाड़मेर शहर के मुख्य बाजार के अंदर। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये भीड़ दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो अलग अलग सामग्री खरीद करके लेके जा रहे हैं। कोई झाड़ू खरीद रहे हैं तो कोई सोने का सिक्का खरीद रहे हैं। एक भाई साहब जो है वो यहाँ पर आए हैं जो हालांकि दिव्यांग है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या खरीदारी करने आए हो आज दीपावली के दिन? देखो भाई साहब, दीपावली है तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा मार्केट जाके आता हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ तो मैं ले नहीं सकता हूँ। तो भाई साहब की दुकान पे आया तो मेरे को एक दीपक दे दिया। अच्छा दीपक है, आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना। कि आप झाड़ू खरीद के क्यों लाए हैं भाई साहब? आज के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए झाड़ू खरीदा है। देखिए आज के दिन झाड़ू खरीदने को शुभ मानते हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी है, वो भी झाड़ू खरीद रही है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या खरीद रहे हो आप यहाँ पर? झाड़ू। क्यों झाड़ू क्यों खरीद रहे हो? क्या है झाड़ू की पीछे की कोई कहानी है क्या? नहीं, आज के दिन माना जाता है कि धनतेरस को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, तो शुभ मुहूर्त में आज हम झाड़ू खरीदे। और भी बहुत कुछ है लेकिन झाड़ू शुभ माना जाता है आज के दिन। सजावट के लिए भी यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल लगाई गई है, ये भी देखेंगे। आपको मैं बताऊंगा। भैया ये किस तरीके का है, क्या बेच रहे हो आप? लाइटें बेच रहे हैं। आज के दिन कितनी कुछ खरीदारी हो रही है? हाँ हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। खरीदारी तो सब नीचे ही रह गई। हाँ। यहाँ आ रहे हैं लोग, ले जा रहे हैं। तो देखिए लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं। आप क्या किस तरीके की चीज खरीद रहे हो घर पे ले जाने के लिए? लाइट खरीदे। लाइटें खरीद रहे हैं। तो इस तरीके